जी हाँ साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने यूट्यूब परिवार रोहित सर बायोलॉजी में। आज हम आपको बताएंगे अंतःपात्रे निषेचन या आईवीएफ। और आईवीएफ ये देखिए कितने नाम से पूछा जाता है। या तो आपसे पूछेगा आईवीएफ का फुल फॉर्म लिखिए या आईवीएफ क्या है। फिर आपसे पूछेगा परख नली शिशु किसे कहते हैं, परख नली शिशु किसे कहते हैं, ठीक। या ईटी क्या है, ईटी, ई माने इम्ब्रियो, ई माने इम्ब्रियो, टी माने ट्रांसफर, टी माने क्या होता है, ट्रांसफर, ठीक। या ईटी क्या है, या परख नली शिशु क्या, या अंतःपात्रे निषेचन, या आपसे पूछेगा अंतःपात्रे निषेचन क्या है। चलिए इसके बारे में हम आज चर्चा करते हैं। आपसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, इसे नोट कर भी कर लीजिएगा, पहले सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए। देखिए अंतःपात्रे निषेचन क्या होता है। यह एक तकनीक है, इसके माध्यम से हम संतान को पैदा कर सकते हैं। लेकिन यह क्यों किया जाता है, देखिए यह उन स्त्रियों के लिए किया जाता है जिनके अंदर गर्भ का धारण नहीं होता है। माने उनके अंदर गर्भ जो है, जो शिशु है यानी जो बच्चा पेट में जब तक रहता है उसे गर्भ कहते हैं। तो उस गर्भ का धारण नहीं हो पाता है। जब गर्भ का धारण नहीं हो पाता है तो क्या करते हैं, आईवीएफ की मदद लेते हैं, ठीक है, आईवीएफ की मदद लेते हैं। तो आप लिखिएगा आईवीएफ का उपयोग उन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, उन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, उन स्त्रियों के द्वारा किया जाता है। अच्छा, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, किस स्त्री में किया जाएगा, उन स्त्रियों में किया जाता है जिनमें गर्भ का धारण नहीं होता। माने जो शिशु है वो उसका धारण नहीं होता है, ठीक, उसका धारण नहीं होता है। उन स्त्रियों में किया जाता है जिनमें गर्भ का धारण नहीं होता है, ठीक। तो क्या होगा, अब उनमें क्या होगा तो सुनिए। तो उनके शरीर से अंडाणु, शरीर का मतलब उनके अंडाशय से, शरीर से अंडाणु तथा उनके पति के शरीर से शुक्राणु, उनके पति के शरीर से शुक्राणु को निकाल लिया जाता है, ठीक, क्योंकि दोनों युग्म निकल गए, शुक्राणु निकाल लिया जाता है, ठीक, निकाल लिया जाता है। अच्छा, जब निकाल लेंगे तब क्या होंगे, निकाल लिया जाता है, तब प्रयोगशाला में निषेचन कराया जाता है, प्रयोगशाला में निषेचन कराया जाता है। माने निकाल करके किसी प्रयोगशाला में, लैब में निषेचन कराया जाता है। जब निषेचन कराया जाता है तो उसके बाद क्या होता है, कराया जाता है तब 32 कोरक पुटी बनता है। कितने कोरक पुटी, 32 कोरक पुटी बनता है। जब 32 कोरक पुटी बन जाएगा, जब 32 कोरक पुटी बन जाएगा तो क्या करते हैं बताइए। जब 32 कोरक पुटी बन जाएगा, ठीक, तब इसे माता के गर्भाशय में क्या करेंगे, रोपित कर देंगे। देखिए तो तब उसे उस स्त्री के गर्भाशय में, उस स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, रोपित कर दिया जाता है, ठीक। जब बन गया तो वो क्या करेंगे, उसे उस स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर देंगे। कब रोपित करेंगे, जब वो कितने कोरक पुटी बन जाएगा, 32 कोरक पुटी बन जाएगा तो उसे उस स्त्री के गर्भाशय में रोपित कर देंगे। तो आपके दिमाग में यह बात आई होगी कि इनके शरीर में अब क्या हो रहा है कि भ्रूण का निर्माण हो नहीं रहा है। तो 32 कोरक पुटी बनने के बाद उसके क्या करेंगे, उस माता के गर्भाशय में क्या करेंगे, रोपित कर देंगे, ठीक।
तब एक शिशु का जन्म होगा। ठीक, तब एक सामान्य शिशु का जन्म होगा। ठीक है, तब एक सामान्य शिशु का जन्म होगा। ठीक, समझ में आ गई? बताइए, आपको समझ में आ गई? अच्छा, इस विधि को क्या कहते हैं? IVF कहते हैं। क्या कहते हैं? IVF या अंतर पात्र निषेचन कहते हैं। इस विधि को क्या कहते हैं? IVF कहते हैं। या क्या कहेंगे? भ्रूण स्थानांतरण कहेंगे। क्या कहेंगे? भ्रूण स्थानांतरण। भ्रूण को अंग्रेजी में एम्ब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। और स्थानांतरण को क्या कहते हैं? ट्रांसफर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफर। इसलिए इसे शॉर्ट में ET कहा जाता है। ठीक, क्या कहते हैं? भ्रूण स्थानांतरण या ET के नाम से जाना जाता है। समझ में नहीं? अच्छा, इस तकनीक को परख नली शिशु कहा जाता है। परख नली शिशु कहा जाता है। इस तकनीक को क्या कहते हैं? परख नली शिशु कहते हैं। ठीक, मतलब इस तकनीक को परख नली शिशु कहते हैं और इसे एम्ब्रियो स्थानांतरण यानी ET के नाम से भी जाना जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट है, चलिए इसको देखिए, इसे नोट कर लीजिएगा। अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है यह प्रश्न, अक्सर बोर्ड में यह चीज पूछा जाता है। चलिए, विश्व की सबसे पहली परख नली शिशु का जन्म कहाँ हुआ? चलिए, विश्व की सबसे परख नली शिशु का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए आप लोग। सबसे पहले 1978 में कहा हुआ था? ब्रिटेन में। सबसे पहले 1978 में ब्रिटेन में हुआ था। नोट करिएगा, सबसे पहले 1978 ईस्वी में ब्रिटेन में यह परख नली शिशु का उपयोग किया गया था। अच्छा, एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम क्या था? ल्यूसी जॉय ब्राउन। ल्यूसी जॉय ब्राउन। ठीक है, ये लड़की पैदा हुई थी, इसका नाम क्या है? ल्यूसी जॉय ब्राउन। कहाँ हुआ था? ये ब्रिटेन में 1978 में। अच्छा, ये भारत में इसका उपयोग कब किया गया? भारत में इसका उपयोग कब किया गया है? ठीक, सबसे पहले इसका उपयोग 3 अक्टूबर, भारत में कब किया गया? 3 अक्टूबर 1978 को भी भारत में भी किया गया है। 1978 को भी भारत में भी किया गया है। अच्छा, ये कहाँ हुआ था? सबसे पहले भारत में कोलकाता में। ठीक, कहाँ हुआ था? कोलकाता में। सबसे पहले कहाँ हुआ? भारत में कोलकाता में हुआ था। ठीक, कोलकाता में हुआ था। अच्छा, वो बच्चे का नाम क्या था? कनुप्रिया अग्रवाल। भारत में जो लड़की सबसे पहले IVF से पैदा हुई है उसका नाम क्या है? कनुप्रिया अग्रवाल। क्या नाम उनका? कनुप्रिया अग्रवाल। ठीक, उसका नाम क्या है? कनुप्रिया अग्रवाल। चलिए, ठीक है, अब यह क्लास यही समाप्त होता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़िएगा। धन्यवाद।